गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। बच्चों इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 एकदम कंप्लीट देख लिया था, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 मीडिया और लोकतंत्र, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, मतलब ये बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इससे पहले जो हमने महिला संघर्ष किया था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीडिया और लोकतंत्र। तो सबसे पहले क्या है, जो शीर्षक दिया है मीडिया और लोकतंत्र क्या है इसमें, वो जानने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक। जो अध्याय 6 है, ठीक है, इसका मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जिस बच्चे के पास बुक नहीं रहेगी, ठीक है। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। मैं सचिन। मीडिया और लोकतंत्र। बच्चों हमारे लोकतंत्र में आपको पता है कि सबको समानता मिली है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि सभी को समान अवसर मिलना, ठीक। और मीडिया, उस लोकतंत्र में मीडिया का क्या रोल होता है बच्चों, वो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, एक होता है राजतंत्र, पहले आपको समझा दे रहा हूँ कुछ। राजतंत्र, ठीक है, पहले समझो, लिखना नहीं है। एक राजतंत्र होता है और एक ये लोकतंत्र हो। राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र वो होता है जहाँ पे राजा का शासन होता है, ठीक है। राजतंत्र क्या होता है, जहाँ पे राजा का शासन होता है, ठीक है। वहाँ पर प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री सब नहीं होते, वहाँ पे केवल एक राजा होता है उस क्षेत्र का, वहाँ पे उसे कहते हैं राजतंत्र। और लोकतंत्र क्या होता है, यहाँ पे केवल राजा का राज होता है, ठीक है। यहाँ पे राजा अगर कुछ भी कह देगा राजतंत्र में तो उसको सबको माननी पड़ेगी उस प्रजा की बात, ठीक है, प्रजा को माननी पड़ेगी। और लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में राजा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधित्व होता है, जो व्यक्ति होता है, उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते हैं। अगर मान लो कि मैं राजा हूँ तो मेरा बेटा राजा बनेगा, फिर इसका बेटा राजा बनेगा, फिर इसका बेटा राजा बनेगा, फिर इसका बेटा राजा बनेगा, ठीक है। ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते हैं, इसमें से कोई दूसरा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव के माध्यम से जो व्यक्ति या जो व्यक्ति जीतता है, जिताता कौन है, उसे जनता चुनाती है, ठीक है। जनता, आप वोट देते हैं। तो याद रख लेना लोकतंत्र किसे कहते हैं कि जब जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति या प्रतिनिधित्व, ठीक है, सरकार चलाता है, तो उसे कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है बच्चों। जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। वो कभी बन के नहीं आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आता कि मैं अगर प्रधानमंत्री हूँ तो मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा या मेरा भाई प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं। उसे जनता चुनती है, और जनता जिसे चुनती है, जो जीतता है वही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो जनता के द्वारा जो चुना गया शासन होता है उसे कहते हैं लोकतंत्र। ये जो हम लोग प्रधानमंत्री देख रहे हैं, ये किसका शासन है, जनता के द्वारा चुना गया शासन ना बच्चों। हम लोगों ने, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कौन चुना है, तो हम लोगों ने चुना है, जितने भी देश की जनता है उसने चुना है। तो जनता के द्वारा चुना गया जो व्यक्ति होता है वो शासन जब करता है तो कहते हैं उसे लोकतंत्र, ठीक है। और राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में होता है कोई जनता नहीं चुनती, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर मान लो कि राजा दशरथ अगर वो राम है, और राजा दशरथ अगर राजा है तो उसका बेटा, उनका बेटा राम बनेंगे राजा, फिर उनका बेटा लवकुश राजा बनेंगे, फिर उनका बेटा राजा बनेगा, ऐसे इससे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि जो जनता होती है वो चुनती है अपने राजा को, एक प्रकार से अपने सरकार को चलाने के लिए, ठीक है। तो समझ के लोकतंत्र और राजतंत्र। तो वही समझना है कि लोकतंत्र में मीडिया क्या रोल प्ले करता है, मीडिया का क्या मतलब वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में बच्चों। तो ये चैप्टर वही कहता है, आज एकदम डिटेल से चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। समझ गए ना लोकतंत्र और राजतंत्र। तो यहाँ पे लोकतंत्र की बात पहले हम लोग आज लोकतंत्र की केवल बात करने वाले हैं, ठीक है। राजतंत्र अगर अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में आएगा तो राजतंत्र की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में, ठीक है, कि मीडिया का क्या रोल होता है। जैसे आप मीडिया मीडिया का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई मीडिया होता है, न्यूज़ चैनल वाले या न्यूज़ वाले जितने भी, उसका क्या रोल होता है लोकतंत्र में, ठीक है। उसकी हम लोग भागीदारी देखने वाले हैं। आपने वर्ष 2008 में कोसी के बड़े इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ के विषय में सुना होगा बच्चों, ठीक है। 2008 में मतलब बहुत भारी बाढ़ आया था, कहाँ पे, कोसी में। ये कोसी कहाँ पे, बिहार में। हम लोग कहते हैं बिहार को, मतलब कोसी को बिहार का सुख भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, आपको पता होगा। तो 2008 में भयंकर बाढ़ आई थी, कहाँ पे, बिहार में, कोसी नदी में, ठीक है। इसलिए तो उसको कहते हैं क्या बिहार में कोसी नदी को क्या कहते हैं बताओ, समझ गए। तो इसी कहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है कोसी नदी, ठीक है।
यह खबर आपके किन किन माध्यम से पता चला? क्या आपको कोई रिश्तेदार, परिचित अथवा मित्र उससे प्रभावित हुए थे? तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये खबर आई या बाढ़ आया तो उसे आपको कैसे पता चला? या किसी आपके रिश्तेदार ने बताया था, या परिचित ने बताया था, या इससे प्रभावित हुए थे, या किसी अन्य खबर या पेपर वगैरह में आपको पता चला? ठीक है। उनके हालचाल उन आपको किस माध्यम से प्राप्त हुए बच्चों? ठीक है, बाढ़ के, वही पूछ रहे हैं कि कोसी के बड़े इलाकों में बाढ़। बिहार को शोक कहते हैं, याद रखना, बिहार को शोक को कहते हैं, किसको? कोसी नदी को, बिहार का शोक। शोक का मतलब क्या? मतलब बुरा चीज़। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोसी में बाढ़ के इलाके। देखो यहाँ पे बच्चों कोसी नदी है, ये चारों तरफ क्या आ गया, बाढ़ आ गया और गांव डूब गया है बच्चों। तो एक छोटा सा यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ बताया, एक छोटा सा कहानी बताया। देखो यहाँ पे कैसे बाढ़ है, यहाँ पे टोटल देखो। इस चित्र में देखो, एनसीईआरटी में पता है चित्र का ये बहुत महत्व होता है बच्चों। आपको मैं देखो जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये समझना कि बुक को कैसे पढ़ा जाता है बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी में भी चित्र का जो बहुत महत्व होता है बच्चों, क्योंकि ये जो किताब लिखते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स लिखते हैं, ठीक है। आईएएस ऑफिसर्स या जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो सब बुक लिखते हैं, बहुत पढ़े लिखे बुक, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी जो चित्र होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होती है बच्चों। देखो इस चित्र को ध्यान से देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होती है। लोकतंत्र मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है उसे कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है। जहाँ पे जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है उसे कहते हैं लोकतंत्र। मान लो कि जहाँ पे जनता सरकार नहीं चुनती है उसे कहते हैं राजतंत्र, ठीक है। वहाँ पे राजा 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 रहेगा, लेकिन जहाँ पे जनता सरकार चुनती है वहाँ पे प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है, याद रख लेना। तो देखो इस चित्र के माध्यम से समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिहार में बाढ़ आई है, लेकिन ये जो 10 व्यक्ति हैं ये रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं कि बाढ़ आई है ना, बाढ़ आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो लोकतंत्र में मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मीडिया अपना सही समय पर अगर वो अपना प्रचार ना करे तो क्या लोगों को पता चलेगा कि बाढ़ आई है? नहीं पता चलेगा, ठीक। देखो यहाँ पे सुन रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे क्या है, इसके पास टेलीफोन है, ठीक, टेलीफोन है इसके पास। क्या अगर मीडिया अगर टेलीफोन नहीं रहेगा, साइंस और अगर विज्ञान नहीं रहेगा तो क्या आपको पता चल जाएगा कि क्या बाढ़ आ रहा है, कि कहाँ पे आया है, कहाँ पे कौन सी घटना हो गई? तो कहाँ सुनते हैं? टीवी में सुनते हैं। अगर दिल्ली में कोई घटना होती है तो आप अपने घर बैठे सुन सकते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण रोल है किसका? मीडिया का। आप ठीक है, ये देखो यहाँ पे चित्र है, यहाँ पे कोई खबर आ रही है कि बाढ़ में डूब गया। तो जैसे बाढ़ वगैरह आता है किसी क्षेत्र में तो आपको टीवी में दिखा दिया जाता है कि इस फलाने स्थान पर इतना बाढ़ आ गया, ठीक है, यहाँ पे कितने लोग डूब गए, या इतना रोड एक्सीडेंट हो गया, या ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया। तो कैसे पता चलता है? एक मीडिया के माध्यम से। तो लोकतंत्र में मीडिया कितना जरूरी है बच्चों, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। आपको लोगों को जागरूक रखता है, ठीक है, आपको ज्ञान देता है मीडिया, ठीक। आपको जितने भी देश में जितनी भी घटनाएं होती हैं उससे आपको जागरूक रखता है, ठीक है। लोकतंत्र में जो मीडिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो इसके अभी तो चित्र बता रहा हूँ, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है ना, आपको एकदम डिटेल से लेकर चलूंगा, ठीक है। आप जब इन प्रश्नों का उत्तर तैयार करेंगे तो संचार माध्यमों से आप सूची आपके हाथ में होगी बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे, क्या लिखा है, मीडिया, अंग्रेजी शब्द मीडियम से लिया गया है। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, ठीक है, माध्यम, याद रखना है। जो मीडिया शब्द है वो किससे लिया गया है? मीडियम शब्द से लिया गया है। मीडियम का अर्थ क्या होता है? माध्यम। तो मीडिया का मतलब क्या, आप कोई जानकारी किसके माध्यम से ले रहे हैं? तो मीडिया के माध्यम से ले रहे हैं। अगर मान लो कि दिल्ली में अगर कोई घटना होती है तो जानकारी आपको किस माध्यम से मिलती है? टेलीविज़न के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं ना। तो जानकारी आपको मीडिया के माध्यम से मिलती है, तो यही कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। अंग्रेजी का शब्द क्या होता है? मीडिया। मीडिया किस लिए गया है? मीडियम अर्थ क्या होता है? माध्यम। तो माध्यम का मतलब क्या, किस चीज़ से जानकारी मिलती है आपको? तो मीडिया से मिलती है यार, ठीक है। तो वही बताने का यहाँ पे कार्य किया गया है। चलो, आप जब इन प्रश्नों का उत्तर तैयार करेंगे तो संचार माध्यमों की आप एक सूची अपने हाथों में होगी। समाज में विचारों और खबरों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन ही मीडिया कहलाता है बच्चों। यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। डेफिनेशन डी मैंने लिख दिया है। जहाँ जहाँ डी लिखता हूँ मैं, आपको पता ही है कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है। जहाँ पे डी लिखता हूँ वहाँ पे क्या हो जाएगा? डेफिनेशन, ठीक है। जहाँ पे स्टार लगाऊँ क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो समाज में विचारों और खबरों के आदान प्रदान का माध्यम, माध्यम का मतलब आपको बता दिया कि किसी चीज़ के द्वारा, ठीक है। बीच का मतलब माध्यम होता है। फिर से बता रहा हूँ, देखो माध्यम का मतलब क्या हुआ कि माध्यम का मतलब वो जो आपकी
पूर्ति करता हो, ठीक है। जैसे आपको पानी भरना है, ठीक है, तो एक नल होता है, तो नल में पानी कैसे भरेंगे, किसके माध्यम से, नल के माध्यम से। आप अपने बाल्टी में पानी किससे भरेंगे, तो कह देंगे कि सर नल के माध्यम से भरेंगे, ठीक है। आपको कोई बुक पढ़ना है और ज्ञान हासिल करना है, तो आप कहेंगे कि आप ज्ञान किससे हासिल करेंगे, तो हम कहेंगे बुक के माध्यम से। तो किसी चीज़ के द्वारा आपकी जो पूर्ति हो जाए उस चीज़ की, उसे कहते हैं माध्यम। अगर आपको मान लो कि समाचार सुनना है, तो समाचार किससे सुनेंगे, टेलीविज़न के माध्यम से ना, तो माध्यम बीच में आया कि नहीं, माध्यम से। अगर आपको भूख लगी है तो भूख किससे ख़त्म होगी, खाना के माध्यम से बच्चों, ठीक है। तो बीच वाला जो हिस्सा है जो आपको पूर्ति करता है उसे कहते हैं माध्यम। तो वही कह रहा है देखो कि समाज में विचारों और खबरों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन ही मीडिया कहलाता है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिख लेना। तो यहाँ पे क्या रहा है, खबर और समाचार या विचार किससे प्राप्त करते हैं, तो हम लोग मीडिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो बच्चों, ठीक है। तो याद रख लेना, जो माध्यम का मतलब क्या होता है कि जो आपके किसी वस्तु और, ठीक है, किसी वस्तु और हमारे बीच के जो पूरा करता है, किसी काम को पूरा करता है, हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, उसे कहते हैं माध्यम, उस प्रकार का, ठीक है। आपको भूख लगी है, आपके पास पैसे हैं, तो आपको खाना किसके माध्यम से मिलेगा, तो पैसे के माध्यम से, ठीक है। तो आपकी जो पूर्ति कर देना, जो वह सामान जो आपकी पूर्ति कर दे उसे कहते हैं माध्यम, ठीक है। अगर आपको भूख लगी, आपके पास पैसा है, लेकिन खाना आपको होटल में खरीदना है, तो क्या, कौन सा माध्यम यूज होगा यहाँ पे, पैसा क्या है, माध्यम है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो ये माध्यम भी नहीं रहेगा, आपकी भूख भी नहीं मिटेगी, ठीक है। अगर आपको पैसा भी नहीं है लेकिन देखो, अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन माध्यम हो सकता है, माध्यम क्या हो सकता है, पैसा नहीं रहेगा तो माध्यम नहीं रहेगा, लेकिन ये बात गलत है। अगर आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है, ठीक है, आपको भूख लगी होटल में, लेकिन आप मांगते हैं, आप रोते हैं, या उससे क्या करते हैं, उससे क्षमा, वो कहते हैं, उससे आग्रह करते हैं बार बार, तो आग्रह जो है वो भी माध्यम हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बोलते, अगर आग्रह नहीं करते तो खाना नहीं मिलता। तो ये मत समझना कि सिर्फ पैसे रहेंगे वैसा ही माध्यम होगा, नहीं। जिस चीज़ के द्वारा आपकी सामान पूर्ति हो जाए उसे कहते हैं माध्यम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेना बच्चों, ठीक है, कि जिस माध्यम से आपको खबर या विचार या समाज में जो भी घटनाएं होती हैं उस माध्यम का ज्ञान होता है उससे, तो उसे कहते हैं मीडिया कहलाता है। समाचार पत्र, वो माध्यम क्या क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना। वो माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, तो समाचार पत्र हो सकता है, पत्रिका हो सकता है, रेडियो, टेलीविज़न, फोक्स मैग, मोबाइल, इंटरनेट आदि संचार माध्यमों के विभिन्न रूप हैं बच्चों, ठीक है। तो ये किसके रूप हैं, संचार माध्यम के, ठीक है। आपको अगर मान लो कि जैसे मैं आपका अभिषेक का भाई हूँ या अभिषेक मेरा भाई, तो मुझे अभिषेक से बात करना है, तो किस माध्यम से बात करूँगा मैं, संचार माध्यम से बच्चों। यहाँ पे संचार माध्यम लिख लेना। संचार माध्यम का मतलब क्या, रेडियो बस से थोड़ा ना बात करूँगा मैं, बात कर सकता हूँ मोबाइल से, तो क्या हो जाएगा, संचार माध्यम का रूप हो जाएगा, ठीक है। उस माध्यम के द्वारा तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, अगर ये माध्यम नहीं रहता मैं उससे बात नहीं कर पाता। तो मैंने क्या बोला कि अगर माध्यम अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी काम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ जरूर माध्यम रहता है। अगर मम्मी से आप खाना मांगते हैं उसमें भी एक माध्यम है, क्यों, क्योंकि अगर आपने नहीं मांगते तो क्या वो खाना मिल जाता क्या आपको, तो जो मांगना है वो भी एक प्रकार का माध्यम ही है, समझ गए। याद रखना, छोटा से छोटा काम माध्यम। अगर मान लो कि आपको झाड़ू लगाना है घर में, अगर आपके पास झाड़ू किससे लगाएंगे, सॉरी, आपको जो घर में साफ़ किससे होगा, झाड़ू के। तो जो झाड़ू है वो भी एक प्रकार का माध्यम ही तो है, क्योंकि उसके बिना आप साफ़ नहीं कर सकते, समझ गए। पानी, आपको घर धोना है तो पानी क्या एक प्रकार का माध्यम है, किस लिए, सफाई के लिए। तो सफाई करने के लिए कौन सा माध्यम है, पानी। प्यास बुझाने के लिए भी पानी, खाना बुझाने के, भूख बुझाने के लिए भी खाना। तो हर छोटी छोटी में एक माध्यम खोज सकते हैं बच्चों, ठीक है, जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करें। यहाँ पे लिखा है, जिनकी पहुंच देश विदेश के जनसमूह तक होती है, इसलिए उन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। मास मीडिया किसे कहते हैं बच्चों, जो ये जितने भी संचार माध्यम है ये पूरा देश विदेश तक जाता है। ये नहीं कि केवल हमारे पास ही आएगा, हर दुनिया के हर देश के पास रहता है संचार माध्यम, या मेरे पास भी, अभिषेक के पास, पूरा ऑल इंडिया के पास है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा माध्यम है, इसे कहते हैं मास मीडिया, ठीक है, जो बहुत ही बड़ा है व्यापक तौर पे। ये नहीं कि छोटा सा, नहीं, ये छोटा सा थोड़ा ना, सबको इंटरनेट मिल रहा है। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं अधिकांश, उसको इंटरनेट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनेट का जो माध्यम है बहुत बड़ा है, समझ गए। अब मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि 10 साल बाद भी ये वीडियो रहे, अगर जो नए बच्चे आएंगे वो भी देखें। तो ये क्या है, बहुत बड़ा व्यापक माध्यम है, ठीक है। हो सकता है कि आपको इंटरनेट मिले, लेकिन मान लो कि आप यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे इंडिया के इस भाग पे भी इंटरनेट मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इंटरनेट है वो बहुत ही बड़ा माध्यम है लोगों को सुविधा प्रदान करने का, ठीक है। और इसी प्रकार मीडिया है, अगर आपको मान लो कि दिल्ली में कुछ हो रही है तो आप करोड़ों किलोमीटर दूर भी बैठे हैं, तो उस इंटरनेट के माध्यम से
उस चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर कुछ भी घटित हो रहा है वो घटना देख सकते हैं। किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। तो उससे समझ सकते हैं कि मीडिया का कितना रोल होता है लोकतंत्र में। वहाँ पे जहाँ पे हम लोग खुद जनता को चुनते हैं अपनी सरकार के लिए, वो सरकार अगर गलत काम कर रही है, अगर वो सरकार गलत काम कर रही है तो मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको पकड़ भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मान लो कि नरेंद्र मोदी अगर कोई लखनऊ में अगर मान लो कि या कहीं मैच हो रहा है, अगर वो मैच देखना है हमको, तो मैच किसके माध्यम से देख सकते हैं? मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। तो कितना बड़ा रोल होगा। इंग्लैंड में मैच हो रहा है, आप अपने घर में मोबाइल में मैच देख ले रहे हैं, बताओ तो कितना बड़ा माध्यम हो गया। तो समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अगर मीडिया नहीं रहते तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मतलब हम लोग इतने जागरूक नहीं होते, हम लोग के पास इतनी चीज़ें इकट्ठी नहीं होती, ठीक है। हम इस पाठ में सब मिलकर संचार माध्यमों के बारे में अपनी समझ बनाने की कोशिश करेंगे। हम देख पाएंगे कि मीडिया हमारे रोजमर्रा के जीवन और समाज को किस तरह से प्रभावित करता है बच्चों। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली उसी बात पर डिस्कस करेंगे कि हमारे रोज के जीवन में और समाज के जीवन में जो मीडिया है किस तरह हमें प्रभावित करती है बच्चों, ठीक है। रोज रोज के जीवन में, हमारे रोज के जीवन में मीडिया जो है कैसे हमारी काम आती है बच्चों। इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, कि रोज के जीवन में हमारा जो मीडिया है वो कैसे काम आता है। चलो, मीडिया के माध्यम में तकनीक, मीडिया के तकनीक में बदलाव बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे रोज के जीवन में मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है हमारे रोज के जीवन में। आपके जो जीवन है अभिषेक बाबू, आपका जो जीवन है, आपके जीवन में जो मीडिया है वो कैसे रोल प्ले करता है, वो कैसे रोल अदा करता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है? मीडिया के तकनीक में बदलाव। तकनीक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बताओ? टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो मीडिया के तकनीक में अगर बदलाव करते हैं तो हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सोचेंगे सर मीडिया के तकनीक में बदलाव क्यों करें। सोचो बच्चों, अगर मीडिया के तकनीक में बदलाव नहीं करेंगे तो जो चिट्ठी हमें आज 2 सेकंड में मिल जा रही है, वो चिट्ठी हमें 10 साल पहले 1 महीना लग जाता था। समझ गए? फिर से बता रहा हूँ, सुनो, समझ लेना, बढ़िया से समझ लेना, वीडियो को 2-3 बार देखना। मीडिया का तकनीक में बदलाव क्यों इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है यार, कौन बदलाव करेगा, बहुत सारा खर्चा लगेगा। देखो बच्चों, जब मेरे दादाजी या मेरे पिताजी के समय दिल्ली मान लो कि अगर रहते हैं, अगर बिहार में चिट्ठी पहुंचाना है या पैसा पहुंचाना है तो वो 1 महीना लग जाता था पैसा आने में या मैसेज भेजने में। पहले के माध्यम में अगर चिट्ठी पहुंचा कबूतर के माध्यम से, वो कबूतर दूसरे को भी तो दे आएगा। जरूरी है कि मेरे पास अगर कोई चिट्ठी मान लो कि मुझसे मेरा भाई लिखता है कबूतर के माध्यम से, तो जरूरी है कि मेरे पास ही आएगा, वो किसी दूसरे को दे आएगा। तो मीडिया में तकनीक में बदलाव क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे सुरक्षा भी तो है। देखो, सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जल्दी समय, मीडिया का तकनीक में बदलाव करने में क्या हो जाएगा, समय की बचत होगी। आज आप जैसे व्हाट्सअप है, वो क्या तकनीक में बदलाव ही तो है। व्हाट्सअप जो है तकनीक में बदलाव था। अगर तकनीक में बदलाव नहीं होता तो आप तुरंत हाय हेलो कर लेते हैं या वीडियो कॉल कर लेते हैं। पहले तो लोग सिर्फ चिट्ठी देख के काम चलाते थे बचाओ, आज तो वीडियो कॉल कर ले रहे हो आप। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या तकनीक में बदलाव के माध्यम से। अगर तकनीक में बदलाव नहीं होता बच्चों तो क्या आप वीडियो कॉल कर पाते? क्या मैं ये आपको वीडियो पढ़ा पाता? क्या ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ये यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद 10 साल बाद दूसरे बच्चे देख पाते? ये ऐसा संभव नहीं था। तो मीडिया में तकनीक में बदलाव सोच लो कितना बड़ा व्यापक रोल प्ले करता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर मैं देखो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, किसके कारण? तकनीक में बदलाव हुआ तभी, यूट्यूब आया तभी। तकनीक में बदलाव हुआ तो यूट्यूब आया बच्चों ना। पहले लोग टीचर घर घर आके पढ़ाते थे, अब तो बच्चे ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया के तकनीक में बदलाव हुआ है बच्चों। तकनीक में अगर बदलाव नहीं होता तो ना मैं ये वीडियो बना पाता और ना ही आप ये देख पाते, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि कितना छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है आपको कि मीडिया के तकनीक में बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो ये लिख लेना या समझना चीज़ों को समझना, ठीक है। अपनी कॉपी में ही छोटे छोटे यहाँ पे नोट्स बना लेना कभी कभी, ठीक है, जो मैं बताता रहूँगा। जरूरी नहीं है कि बड़का सा चिट्ठा, एक कॉपी का चिट्ठा खोलें उसी में सारा चीज़ लिखो, लेकिन कॉपी भी भरो, किताब भी भरो। यहाँ पे छोटा छोटा चित्र, छोटा छोटा की पॉइंट लिखना है। बुक में सब थोड़ा लिखा जाता है, की पॉइंट लिखा जाता है यहाँ पे। की पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मीडिया का तकनीक मतलब यहाँ पे लिखते कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कैसे, कि सर ने बताया कैसे, ऑनलाइन शिक्षा, ऐसे लिख लो कि जैसे अब तकनीक का बदलाव क्या हुआ भाई, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से,
इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉल, व्हाट्सअप, ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि आपको तुरंत समझ में आए। जैसे एग्जाम्पल भी जरूर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल अगर मैं नहीं दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब तकनीक में बदलाव क्या हुआ, आप पढ़ेंगे तो फिर से भूल जाएंगे। तो तकनीक में बदलाव कैसे हुआ, आप यहाँ पे छोटा छोटा लिख सकते हैं, जैसे ऑनलाइन, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन टीचर, व्हाट्सएप कॉलिंग, ठीक है, चिट्ठी, चिट्ठी, और समय की बचत। समय की कितनी बचत हो रही है, आप तुरंत फ़ोन लगा तुरंत बात कर लो, ठीक है। या या आपके घर में टीवी, या आपके घर में टीवी है तो कोई भी फिल्म आती है तुरंत देख लो। तो मीडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। या कोई घटना होती है, मान लो कि अगर दिल्ली में कोई घटना होती है या ट्रेन घटना होती है, तो आप उसे तुरंत हम लोग न्यूज़ स्टार्ट करके हम लोग सुनने लगते हैं। तो ये कैसे हुआ है बच्चों, तकनीक में बदलाव अगर नहीं होता तो क्या हम लोग करोड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर की सूचना जो हमें मिल पाती बढ़िया से या सही समय से, नहीं मिल पाती, ठीक है। सोचो अगर ये मीडिया, पहले मीडिया नहीं होता होगा तो कितना दुख होता होगा लोग, क्योंकि अगर दिल्ली में अगर कुछ हो गया तो हम लोग को पता ही नहीं चला, पहले को लोग को पता ही नहीं चला। अगर कहीं घटना आ गई या कहीं तूफान वगैरह आ गया तो लोगों को पता ही नहीं चला कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है मीडिया के तकनीक में बदलाव। मीडिया के तकनीक में बदलाव करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। हमारे क्या हो जाएगा, हमारा जो जीवन है वो बहुत ही सरल हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है देखो, रोजमर्रा के जीवन में इसके प्रभाव, रोजमर्रा के जीवन में प्रभाव, रोजमर्रा के जीवन में प्रभाव कैसे हुआ, हमारा समय का बचत हुआ बच्चों ना, हमारा समय का बचत हुआ, हमारी चिंताएं खत्म हो गई, ठीक है, हम लोग जागरूक हो गए। रोजमर्रा के जीवन में प्रभाव है कि नहीं, रोजमर्रा का मतलब क्या हुआ, डेली के जीवन में, हमारे जीवन में ये तकनीक में बदलाव कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या हमारे जीवन को कैसे बदलता है बच्चों। हमें चिट्ठी कोई भेजनी है तुरंत भेज देंगे, हमें कोई वीडियो देखना है तुरंत यूट्यूब पे खोले देख लेंगे, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 साल बाद भी देख लेंगे। तो हमारे डेली जीवन को कितना आसान बना दिया। अगर कोई टीचर नहीं है, अगर कोई बच्चा नहीं है, मान लो कि उसके पास पढ़ने के पैसा नहीं है, तो ये वीडियो देख लेगा, तो उसकी ज़िंदगी में बदलाव किया कि नहीं किया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो समझ सकते हैं तकनीक में बदलाव कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ ज़्यादा ही मैंने डिस्कस कर दिया इस टॉपिक पे, ठीक है, कोई बात नहीं यार, ज़रूरी नहीं कि इस पार्ट 2 भी बना देंगे। तो आज के दौर में संचार माध्यम हमारी ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं बच्चों, ठीक है। अखबार, मोबाइल, टीवी के बिना रोजमर्रा के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा आपको बताया मैंने कि अखबार, मोबाइल, टीवी के बिना हम लोग जीवन सोच भी नहीं सकते कैसा होगा। मोबाइल और इंटरनेट का व्यापक उपयोग हाल में शुरू हो गया है बच्चों, ठीक है। आपको जैसे बताया कि ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन शिक्षा, ठीक है, या ऑनलाइन जो कोर्स लेते हैं, ये वीडियो गेम खेलते हैं ऑनलाइन, या ऑनलाइन शॉर्ट वीडियो देखते हैं या बनाते हैं यूट्यूब पे वीडियो, तो क्या है, तो हमारे मोबाइल और इंटरनेट में हमारे जो डेली के जीवन है वो काफ़ी बदल दिया है बच्चों, ठीक है। हमारे पास पहले देखो कैसे बदला, हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल और दे दे रहा हूँ कि हमारे पास पहले मोबाइल नहीं होता था तो हमारा ज़िंदगी जो बहुत ही बोरिंग होता था, लेकिन आज हमारे पास मोबाइल है, कभी भी बोरियत फील हुआ तुरंत वीडियो देखने लगे, तुरंत मूवी सुन लें, तुरंत गाना सुन लें। तो हमारी ज़िंदगी में जितने भी तनाव होते हैं वो बच्चों क्या है, एक प्रकार का जो तकनीक है, तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी है, वो क्या होती है, वो उसको दूर करती है। हमारे शरीर में अगर मान लो कि कोई बच्चा है खाना नहीं खा रहा है, उसको मोबाइल दे दें तो खाना खाएगा, क्यों, क्योंकि उसका माइंड को क्या कर दिया उसने, बदल दिया और उसको इंटरेस्ट आने लगा। इसी प्रकार वो बदलता है। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली तकनीक की निरंतरता बदलती रहती है। बहुत समय पहले कबूतर उड़ाकर, तुरही बजाकर, डुगडुगी बजाकर, ढोल पीटकर संदेश पहुंचाने की प्रथा थी। तो बच्चों जो मैंने आपको, देखो ये बुक पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको लगता हूँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस आपको बताया ऊपर अभी एग्जाम्पल में कि चिट्ठी पहले कैसे होती थी, डुगडुगी बजाकर कि वो भाई पोस्टमैन आता था कि तुम्हारा बाप बेटा का चिट्ठी आया है, ये लो पढ़ लो। या बॉर्डर फिल्म में देखते हो कि चिट्ठी आती है, चिट्ठी कबूतर वगैरह चिट्ठी आती थी पहले। तो देखो ये क्यों होता था, बताओ ये क्यों होता था, ये पहले के ज़माने में क्यों होता था, क्यों, क्योंकि उस समय विज्ञान कम था। विज्ञान था लेकिन इतना एडवांस नहीं था, इतना एडवांस नहीं था कि हम लोग वीडियो कॉलिंग कर ले, इतना एडवांस नहीं था कि फ़ोन कर ले। विज्ञान तो था लेकिन इतना एडवांस नहीं था, टेक्नोलॉजी बदली नहीं थी, नई टेक्नोलॉजी नहीं थी बच्चों, ठीक है। आज से पहले जो फ़ोन आता था इतना छोटा पिद्दी सा फ़ोन आता था, बटन वाली, लेकिन बटन वाली फ़ोन आता था, इसका मतलब क्या हो गया, विज्ञान तो था लेकिन टेक्नोलॉजी तो थी उस समय विकसित नहीं होती, नहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजी विकसित कब हुई, इतना बड़ा फ़ोन आ गया, शीशा जैसा फ़ोन आ गया, इतना शीशा बड़ा बड़ा, कीपैड आ गया, लैपटॉप आ गया। तो क्या विज्ञान तो हर काल में था, विज्ञान हर काल में था, लेकिन
जो नई टेक्नोलॉजी है वो नहीं आई थी। ठीक। तो जनसार माध्यम, तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बता दिया। आज भी कई गांवों व शहरों में लाउड स्पीकर द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं। संदेश पहुंचने की यह प्रथा तकनीक के विकास के साथ साथ बदलती गई। तो संदेश पहुंचाने की जो प्रथा है बच्चों, वो तकनीक के माध्यम से बदलती गई। ठीक है। संदेश पहुंचाने की यह प्रथा तकनीक के माध्यम से या तकनीक के विकास के साथ साथ बदलती गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, जैसे जैसे अब कबूतर को कौन चिट्ठी देता है बताओ? अब या पोस्टमैन को चिट्ठी कौन लेता है? तो सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग या मैसेज भेजते हैं, हाय हेलो। तो क्यों हुआ ये? तकनीक जब बदला तो हमारा क्या होगा, हमारा जो विकास है वो बदलता गया, हमारी सोच बदलती गई तकनीक के माध्यम से। अगर तकनीक नहीं बदलती तो हम लोग भी नहीं पढ़ा पाते या हम लोग भी नहीं कर पाते। तो तकनीक के साथ जो है हमारा ज़िंदगी भी धीरे धीरे बदल रहा है बच्चों, आपकी भी ज़िंदगी बदल रही है। ठीक है। बदलते हुए तकनीक का प्रभाव है कि आज अखबार, टीवी, रेडियो के जरिए खुश खबरों और सूचनाओं को बहुत कम समय में लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है बच्चों। ठीक है। तो तकनीक नहीं था तो क्या देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों। जो पहले जब तकनीक नहीं था, कि अगर कोई मान लो कि जैसे रामायण काल में या महाभारत काल में जो बुक लिखा जाता था वो पंखों पे लिखा जाता था, पंखों पे या ताड़ के पत्तों पे। उसमें तकनीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसका आविष्कार हुआ, बहुत सारे किताब छपने लगे। क्यों? क्योंकि तकनीक आ गई, यह किताब जो है पूरे दुनिया में चलने लगे। पहले के लोग पहले के ज़माने में या रामायण वगैरह काल में किताब अगर कोई लिखता था, महर्षि या मुनि, वो सबको याद करते थे और गांव गांव से जाकर सुनाते थे। क्योंकि एक ही बुक छपी है भाई, सबको याद करना और सबको सुनाना है। 10 को बुक छापने के लिए 10 लोग लगेंगे और उसमें समय भी लगेगा। तो सब लोग बुक को याद कर लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, तो गाँव गाँव जाके सुनाते थे। ठीक है। लेकिन आज में क्या है कि कुछ सुनाता नहीं है। ये बुक है, एक बुक है, एक दिन में 1 लाख बुक बन जाएगी, छपा देगा और उसको सबको खरीद लेंगे। क्यों हुआ? ये टेक्नोलॉजी के माध्यम। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आता, बताओ, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या ये विकसित था, ये मतलब संभव था? तो ये सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोकतंत्र में जो टेक्नोलॉजी है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो हम लोग खबरों की जो विदेशों में जो भी घटनाएं होती हैं या कुछ भी घटनाएं होती हैं प्राकृतिक, अब सोचो कि चंद्रमा में कोई घटना होती है, सूर्य में कोई घटना होती है, तो हमें तुरंत पता चलता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी, विज्ञान। ठीक है। विज्ञान के जो एडवांस है, तो हमें पढ़ना है मीडिया के लोग तकनीक में बदलाव। अगर तकनीक में बदलाव नहीं होता तो बच्चों ये संभव नहीं था। ठीक है। वही कह रहे हैं, कई बार घटनाओं का विवरण तो लोगों से बातचीत, दृश्य का प्रसारण सीधे घटना स्थल से किया जाता है, लाइव। इसे कहते हैं लाइव। कहीं आप जा रहे हैं, तुरंत इसको लाइव प्रसारण कर देते हैं। ठीक है। घटनाओं के क्या लिखा है, दृश्य का प्रसारण सीधे घटना स्थल से किया जाता है। जो इतना बड़ा चिट्ठा लिखा है, इतना बड़ा ही चिट्ठा लिखा है, इतना बड़ा लाइन, इसको डायरेक्ट कह देंगे लाइव। लाइव का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे घटनाएं होती हैं वो दृश्य का प्रसारण सीधे घटना स्थल से किया जाता है, उसे कहते हैं लाइव। तो दृश्य का जो प्रसारण सीधे घटना स्थल से किया जाता है उसे कहते हैं एक वर्ड में लाइव। ठीक है। लाइव टेलीकास्ट भी कह सकते हैं उसको। तो कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये बस मान लो कि यहाँ पे गिर गई है, और टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो यहाँ पे जाना पड़ता सब बच्चों। अगर अगर मान लो कि ये बस जो है गड्ढे में गिर गई, अगर जिस व्यक्ति को ये बस देखना होता तो क्या करता वो? क्या करता बताओ? वहाँ पे जाके देखता कि भाई बस गिर गई। लेकिन मैं अगर मैं बिहार में हूँ तो कैसे देखूंगा? टीवी के माध्यम से। देखो यहाँ पे टीवी में यहाँ पे दिखा भी रखा है। तो चित्र बहुत बहुत चीज़ कहती है, चित्र है। अगर चित्र को समझो तो चित्र बहुत कहती हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? लाइव टेलीकास्ट का। देखो यहाँ पे ये घटना स्थल है, घटना स्थल का प्रसारण सीधे टीवी पे हो रहा है। देखो यहाँ पे लाइव, इसका मतलब क्या होगा? लाइव टेलीकास्ट चल रहा है टीवी पे। आप यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, अपने घर पे हूँ, ये घटना को देख पा रहा हूँ। किसके चलते? टेक्नोलॉजी के चलते। ठीक है। तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे ये प्रभावित करती है बच्चों, देख सकते हैं कि हमारा जो ज़िंदगी है कितना आसान बना। अगर मान लो कि आपका मन नहीं है जाने का, टीवी खोलेंगे, देखने लगेंगे। ठीक है। तो हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली का जो जीवन है वो कितना सरल बना देता है विज्ञान। समझ सकते हैं ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझिएगा ठीक से। कुछ चित्रों के माध्यम से हम यह देख पाते हैं कि पिछले सालों के जनसंचार माध्यम के प्रयोग में लाई जा रही है तकनीक किस प्रकार बदलती है और आज भी बदलती जा रही है। बच्चों जो टेक्नोलॉजी है ना, वो दिन पर दिन बदलती जाएगी, याद रखना, कभी रुकेगी नहीं। ठीक है। देखो
ठीक है। तो हम लोग लोकतंत्र में जो है विज्ञान के जो प्रभाव है उसी पे चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा बहुत इसका प्रभाव है। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि कोई घटना होता है तुरंत हमको जानकारी मिल गई, ठीक है। अब अपने देश की जानकारी मिल गई न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हम संचार माध्यमों के दो हम संचार माध्यमों की चर्चा दो रूप में करते हैं, अखबार पत्र पत्रिका में छपे हुए माध्यम से रूप में, टीवी इंटरनेट आदि प्रचलित माध्यम को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो हम संचार माध्यमों को लिखो, यहाँ पे लिख लेना डेफिनेशन 2। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यहाँ पे क्या लिखा है, हम संचार माध्यमों को दो वर्गों में बांट सकते हैं बच्चों। यहाँ पे लिख लेना संचार माध्यम ऐसे, संचार माध्यम, और इसको ऐसे कर लेना ऐसे। अब यहाँ पे एक मैं तो ऐसे देखता हूँ, लेकिन तुमको समझना है, पहले चीज़ों को समझना उसके बाद नोट्स बनाना मेरे हिसाब से, या साथ साथ नोट्स बनाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। तो या तो बुक पढ़ लेना पहली बार, तो अगर नोट्स साथ साथ में बनाना है तो पहले बुक पढ़ लो, उसके बाद वीडियो देखो, तुरंत नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर बुक नहीं पढ़ो तो पहले वीडियो देखो, उसके बाद फिर से दोबारा देखो, तब नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर बुक पढ़ लिया हो तुमने एक बार इस चैप्टर को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद क्या करना, साथ में नोट्स भी बना सकते हो शॉर्ट, और एग्जाम्पल जरूर लिखना जो मैं बताता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो एग्जाम्पल एक लिख लेना अपने समझने के लिए। तो वही कह रहा है कि हम संचार माध्यमों को दो रूप में बांट सकते हैं बच्चों, ठीक है। पहला क्या है, अखबार पत्र पत्रिका में छपे हुए, ठीक है, माध्यम के रूप में, और टीवी इंटरनेट आदि के माध्यमों के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में, ठीक है। तो पहले हम यार जो समाचार सुनते हैं या हम लोग संचार के जो माध्यम होते हैं, संचार के माध्यम क्या होते हैं, संचार के केवल दो ही माध्यम है, याद रखना। पहला है क्या, एक अखबार या पेपर फॉर्म में, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। पेपर फॉर्म में क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर हो जाएगा, कोई बुक हो जाएगी करंट अफेयर की, या कोई पत्र पत्रिका हो जाएगा, या अखबार हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, बहुत सारा, ठीक है। तो हम समाचार जो है इन्हीं दो माध्यम से हमको पता रहता है, ठीक है। पता चलता किसी चलता, और कोई माध्यम है बताओ। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये लेना पड़ेगा, ये नहीं है तो ये लेना पड़ेगा। तो संचार के जो माध्यम है सिर्फ दो हैं, या तो कह सकते हैं अखबार पत्र पत्रिका, या तो रेडियो इंटरनेट टीवी, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ठीक है। तो पहला माध्यम क्या हो जाएगा, अखबार पत्र पत्रिका, दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा, टीवी रेडियो इंटरनेट, जो टेक्निकल हैं, ठीक है। ये अखबार पत्र पत्रिका ये तो छपते हैं ना, ये मशीन है, एक पहला मशीन के द्वारा और एक अखबार पत्रिका कागज़ के द्वारा, समझ गए। इसके माध्यम से कोई जो समाचार है, दूसरा माध्यम कोई है ही नहीं। दूसरा माध्यम हो तो कमेंट बताना कि समाचार किससे सुन सकते हैं, तो टेलीविज़न सुन सकते हैं, रेडियो ये सब, ठीक है। उसके बाद हम सुन सकते हैं, कोई न्यूज़ चैनल वाले के माध्यम से सुन सकते हैं, या तो अखबार से पढ़ेंगे, पत्र पत्रिका से पढ़ेंगे, या कोई बुक से पढ़ेंगे। तो तकनीक के विकास का प्रभाव हमारी ज़िंदगी और समाज पर भी पड़ता है। जो तकनीक का विकास है, आपको बता दिया कि हमारे समाज पर कैसे उसका प्रभाव पड़ता है। ज़रा सोचिए कि टीवी के आने के बाद हमें पूरी दुनिया की जानकारी चित्रों सहित मिलने लगी बच्चों, बताओ कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तकनीक नहीं आता तो हमें चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती, वो भी चीज़ों को जानकारी नहीं मिल पाती और चित्रों के माध्यम से नहीं मिल पाती, लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाता चित्रों के माध्यम से। लेकिन जब तकनीक जब आया तो हमारा जो ज़िंदगी है उसको कैसे प्रभावित करता है, या उसको कैसे प्रभाव करता है, तो पूरी दुनिया में जो जानकारी होती है चित्रों सहित मिलने लगती है, मतलब लाइव टेलीकास्ट हम लोग देख सकते हैं। जैसे आपको मैंने भी एग्जांपल में दिखाया था ऊपर, जो बस गिर गई थी, ठीक है, कि कैसे बच्चा वो छोटा सा टीवी में देखता है अपने बस को। तो तकनीक जो अब आया तो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा प्रभाव किया बच्चों। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, हम घर बैठे अफ्रीकी जंगलों में रहने वाले जानवरों को भी देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि पूरी दुनिया मानो सिमट कर हमारे कमरे में घुस गई हो? क्या आपको नहीं लगता कि पूरी जो दुनिया है एक छोटे से मोबाइल में घुस गई है? आप कुछ भी दिखना चाहते हो बस सर्च करो और सारा चीज़ देख लो। ये कैसे हुआ है? विज्ञान के माध्यम से बच्चों, ठीक है। अगर मान लो कि अमेरिका को कोई वीडियो देखना है, अमेरिका लिख दो, अमेरिका वीडियो, या दुबई वीडियो, या एयरपोर्ट वीडियो, कुछ भी डाल दो उसका वीडियो आ जाएगा। ये कैसे हुआ है बच्चों? हमारे विज्ञान में प्रयोगों की वजह से, विज्ञान में नई टेक्नोलॉजी आने से या नई तकनीकी आने की वजह से, ठीक है, जिस पर हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा प्रभाव। अगर मान लो कि कोई मैथ नहीं आता है आपको, या कोई बुक नहीं पढ़ने आता है, तो आप लिख देंगे कि हाउ टू रीड फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जैसे हम मैथ की बुक कैसे पढ़ें, या ये चैप्टर कैसे पढ़ें,
या विज्ञान किसे कहते हैं, मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ABCD नहीं है तो कुछ भी डाल दो, सब्जी बनाने नहीं आता तो सब्जी भी डाल दो, बैगन नहीं बनाना आता तो बैगन डाल दो, वीडियो नहीं बनाना आता तो वीडियो भी डाल दो, कि हम लोग वीडियो यूट्यूब से कैसे सीखे। तो कैसे हुआ है, ये हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है कौन, विज्ञान। ठीक है, हम लोग इससे अलग नहीं हो सकते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है बच्चों, जो दुनिया है पूरी सिमट कर हमारे एक कमरे में आ गई है, छोटे से मोबाइल में आ गई है बच्चों। कमरे की बात छोड़ो, एक छोटे से मोबाइल में आ गई है बच्चों। कुछ वर्षों पूर्व हम सभी 10वीं और 12वीं परीक्षा का परीक्षाफल देखने के लिए सुबह के समाचार पत्र का इंतजार करते थे, और अब परीक्षा के फल घोषित होते ही हम इंटरनेट के माध्यम से अति शीघ्र अपना परीक्षा देख लेते हैं बच्चों। तो हमारी ज़िंदगी में ही जो प्रभावित करता है वो बच्चों यहाँ पे समय भी है, समय को बचाता है। जो विज्ञान है वो समय को बचाता है। जब पहले के, जब हमारे दादा परदादा या हमारे पिताजी जब मान लो कि 10th या 12th पास करते होंगे, तो पहले का जो रिजल्ट होता था पता है, पेपर में छपता था कि कौन कौन पास हुआ है, अपना रोल नंबर मिलाओ पेपर में। लेकिन आज क्या हुआ कि ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं, गूगल वगैरह से। तो हमारी ज़िंदगी को क्या ये हमें कितना आसान बना देता। पहला जो रिजल्ट होता था वो क्या करता था, पेपर में छाप देते थे लोग, पेपर में छापते थे। लेकिन आज जो है क्या हुआ, एक PDF फॉर्म में गूगल पे डल जाएगा, तो हमारी ज़िंदगी में उसका समय भी बचेगा और इंटरनेट भी, और जो कागज़ वगैरह वो भी बचेंगे। पेड़ कटाई कम होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन है, आप 5 ऐसी खबरों की सूची बनाइए जो भारत के किसी अन्य राज्यों बिहार को छोड़कर की हैं। इस जानकारी आपको टीवी में किससे प्राप्त हुई है बच्चों। ठीक है, ये लिखना है। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि मीडिया में तकनीक के क्या बदलाव आए और इनका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये लिखना ही है क्वेश्चन आपको, कि मीडिया जो है, ये क्वेश्चन लिखना है आपको। ठीक है, कि ऊपर दिए गए चित्र को मैं बताइए, जो ऊपर चित्र आपको दिखाया बस वाली, या बहुत सारी चित्र हैं, जो बाढ़ वाली जो चित्र दिखाया था, तो मीडिया के तकनीक में क्या बदलाव आए और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये लिखना है आपको। मीडिया के तकनीक में क्या बदलाव आए और उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे जीवन पर, ये लिखना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, आपके क्षेत्र में केवल टीवी का प्रयोग कब शुरू हुआ, यह फ़र्क क्या है, इससे फ़र्क क्या पड़ा। ठीक है, चलो ये पढ़ लेते हैं। मीडिया द्वारा लोगों में जागरूकता। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। हमने पहला जो टॉपिक था, पहला टॉपिक में ये समझा कि हमारा जो मीडिया है, मीडिया हमारे लोकतंत्र में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला हमने ये देखा कि मीडिया के माध्यम से हम कोई भी समाचार या कोई भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, या कोई भी चीज़ें जान सकते हैं, कोई भी चिट्ठी पहुँचा सकते हैं। तो पहला टॉपिक में यही देखा हमने। दूसरा टॉपिक में बात करने वाले हैं, मीडिया द्वारा लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, लोगों को कैसे जागरूकता कर सकते हैं, उसको कैसे सचेत कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, कि तो ये गलती काम है, या ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये तुम ऐसे सीख सकते हो। तो मीडिया द्वारा हम लोग लोगों को जागरूकता कैसे कर सकते हैं बच्चों, ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है। संचार माध्यम देश विदेशों खबरों के साथ साथ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को भी हम तक पहुंचाते हैं। कई बार हम पाते हैं कि लोग सरकार द्वारा दिए गए फैसलों का विरोध करते हैं। असहमत होने की स्थिति में नागरिक विरोध के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत संबंधित विभाग के मंत्री को पत्र लिखना, हस्ताक्षर अधिनियम चलाना, जुलूस निकालना, धारणा इत्यादि सरकार को अपने कार्यक्रम में पुनः विचार के लिए आग्रह कर सकते हैं। ठीक है, अखबार, टीवी, रेडियो में इनकी खबरें पहले पढ़ लो, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा। अखबार, टीवी, रेडियो में इनकी खबरें रपट अति विचार विमर्श का प्रसारण होता है। इस प्रकार इन बातों को चर्चा लोगों तक पहुंचाई जाती है और यह जनमानस में आम बहस का मुद्दा बन जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल इसको भली भांति समझते हैं और जनता की लोकतंत्र अधिकारों को नज़रअंदाज नहीं करते। इस तरह लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है बच्चों। देखो, हम लोग मीडिया के द्वारा लोगों को जागरूक कैसे कर सकते हैं, ये टॉपिक है। ठीक है, सोचो, मीडिया द्वारा लोगों को जागरूक कैसे करेंगे बच्चों। अगर कोई सरकार या कोई भी मंत्री या कोई भी कुछ भी चीज़, अगर कोई घटना होता है, तो हम लोग उसे कैसे कह सकते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप हट जाइए। किसके माध्यम से कह सकते हैं। हम लोग कैसे कोई कानून को नहीं मान सकते हैं। अगर कोई गलत कार्य है, अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, ठीक है, तो हम लोग उसका विरोध कर सकते हैं बच्चों। किसके माध्यम से, यहाँ पे लिखा है हस्ताक्षर अधिनियम द्वारा, जुलूस निकाल के, धारणा करके हम लोग उसका विरोध कर सकते हैं। या टीवी, रेडियो या खबर
रिपोर्ट के माध्यम से उसका क्या कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, समझ गए ना। तो वही कह रहा है, देखो यहाँ पे धरना हो रहा है, जुलूस निकाल सकते हैं, ठीक है, जुलूस कैंडल मार्च निकाल सकते हैं या कोई धारणा कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लोगों को जागरूक कैसे करेंगे हम लोग। अगर कोई मान लो कि गलत कार्य करता है, अगर मान लो कि जैसे दिल्ली वगैरह में अगर कोई मान लो कि महिला से छेड़खानी करता है, तो उसको हम लोग फांसी की सज़ा सुनवा सकते हैं या उसको सज़ा दिलवा सकते हैं सरकार के तरफ। कैसे, हम लोग धरना निकाल सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रेडियो टेलीविज़न में या मीडिया के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, उसको दंड दिलवा सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडिया में लोगों की जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं, ठीक है। और ये अगर सभी लोग मिल जाते हैं, इस तरह लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अगर ये सारे लोग नहीं मिलेंगे, अगर कोई व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उसको कैसे मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई घटना हुआ था दिल्ली में, एक महिला के साथ उसको मतलब बहुत ही रेप वगैरह किया था उन सभी ने, दरिंदों ने। तो उस जो घटना हुआ था, वो घटना हुआ था तो लोगों को जागरूक किया उसने, मीडिया ने। कैसे, अगर जो क्या क्या नाम था उसका, दिल्ली में कोई नाम था एक महिला का, उसको उसके साथ बहुत ही अत्याचार किया गया था 4-5 लड़कों के द्वारा, ठीक है। तो लोगों में जागरूकता कैसे फैली, मीडिया के द्वारा। वो जो घटना है वो कैसे लोगों को पता चला, मीडिया के द्वारा। सब, अब मान लो कि दिल्ली में बैठा, मैं दिल्ली में कोई घटना होती है, मैं बिहार में बैठा तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन संचार के माध्यम से कोई भी घटना सीसीटीवी के माध्यम से वो वीडियो वायरल हो जाता है, या हम लोग उससे जागरूक हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। और लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं उस जो क्या निर्भया कांड, तो उस कांड की वजह से ये सारे लोग जागरूक हुए, कैंडल मार्च निकाला उन्होंने। देखो कैंडल मार्च, लोगों सरकार का विरोध किया कि आप कानून बनाइए, उस दरिंदों को पकड़ के फांसी दीजिए। तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, किसके माध्यम से, हम लोग मीडिया के माध्यम से, ठीक है, मीडिया के माध्यम से। अगर मान लो कि कोई मान लो कि ऐसे तटीय राज्य में रहता है, तटीय राज्य का मतलब क्या, समुद्र से जो सटा राज्य होता है, समुद्र से सटा राज्य उसे कहते हैं तटीय राज्य, ठीक है। जो समुद्र के बगल में जो राज्य रहता है उसे कहते हैं तटीय राज्य। मान लो कि तटीय राज्य में अगर कोई मान लो कि बहुत ही भीषण वर्षा आने वाली है, या भूकंप वगैरह या सुनामी वगैरह आने वाली है, तो हम लोग उससे पहले सचेत कर सकते हैं कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, यहाँ पे सुनामी आने वाली है, या बहुत सारी कुछ घटना होने वाली है, भूस्खलन या भूकंप आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जागरूक कैसे कर सकते हैं, मीडिया के द्वारा। हम लोग पहले ही अनाउंस कर देंगे टीवी में, या जो टीवी देखेगा सबको बता देगा, पेपर में निकाल देंगे कि इस दिन ये बहुत भारी वर्षा होगी। तो हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा, ठीक है। और जैसे मान लो कि आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, आप पहले ही सरकार बता देगी कि यहाँ पे 5 तारीख को बहुत ही वर्षा होने वाली है, तो हम लोग जागरूक हो गए ना कि भाई 5 दिन पहले ही हम लोग सारा सामान अपना घर में रख लेते हैं कि भाई वर्षा होगी तो कहाँ जाएंगे। या जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, 5 दिन वर्षा होगी, भाई वो अपना घर ढूंढ लेते हैं। तो किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा। अगर मीडिया नहीं रहता तो लोग जागरूक नहीं हो पाते बच्चों, ठीक है। लोगों को हम लोग जागरूक भी कर सकते हैं मीडिया के द्वारा। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, मनरेगा की न्यूज। पटना के समीप एक गांव में मनरेगा कार्यक्रम के तहत मिट्टी कटाई का कार्य किया जा रहा था। इस काम के लिए मजदूरों की जगह बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था बच्चों, ठीक है। इस कार्यक्रम में लोगों को रोजगार से अधिक मौके दिए जाने पर बल दिया गया। मशीनों का इस्तेमाल वर्जित है, मशीनों की जगह अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाता है, और गाँव के रहने वालों को कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी जाती है, परंतु यहाँ नियमों की अवहेलना की जा रही है, ठीक है बच्चों। मतलब क्या कह रहा है, देखो मनरेगा क्या होता है बच्चों, आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। मनरेगा जो होता है एक सरकार के द्वारा स्कीम है। इसमें क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उसको 100 दिन की 100 दिन का काम दिया जाता है बच्चों, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उसको 100 दिन का काम दिया जाता है सरकार के द्वारा, मनरेगा के तहत। जो मनरेगा में कार्य करता है उसको 100 दिन के लिए काम दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मनरेगा के तहत मतलब पटना में एक मतलब मिट्टी कटाई हो रही थी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि सरकार के द्वारा मजदूरों को नहीं लगा के मशीन लगा दिया गया उसमें, जिससे ये जो लोग हैं उसको काम नहीं मिल पाया, ठीक है। यहाँ पे देखो मशीन कार्य कर रही है, लोग नहीं काम कर पाए। तो वही कह रहा है 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है बच्चों मनरेगा में, याद रखना, ठीक है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मतलब जो सरकार है वो गारंटी देती है, ठीक है, किसके लिए, ग्रामीण लोगों के जो
मजदूर हैं उसको गारंटी देती है काम करने के लिए, ठीक है, कि 100 दिन को आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको 100 दिन को काम दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप अपना घर घर चला सकते हैं। 2 अक्टूबर 2009 को पूर्व इसे नरेगा नाम से जाना जाता था बटो, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? नरेगा। अब समझ गए ना कि मनरेगा में क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं उनको 100 दिन का कार्य दिया जाता है बच्चों, ठीक है, सरकार के द्वारा उसको 100 दिन का कार्य दिया जाता है काम करने के लिए, और उसको पैसे भी मिलता है। जहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं मिलता है किसी व्यक्ति को, वो गरीब है बहुत ही, किसी को काम नहीं मिलता है, तो 100 दिन का काम दे दिया जाएगा उसको कि तुम 100 दिन काम करो, और 300-400 रुपये डेली दिया जाता है उसको। मीडियाकर्ता के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से अखबारों तक न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित किया गया। किस चैनल को? यहाँ पे मनरेगा के तहत ये जो मिट्टी काट रहा है इसको मजदूर के द्वारा कटवाना था, लेकिन जो वहाँ की जो सरकार है वो किसके द्वारा? मशीन के द्वारा कटवाई। इस इस न्यूज़ को इस न्यूज़ को पूरे देश में फैलाया किसने? मीडिया ने। अगर ये मीडिया नहीं होता तो क्या ये न्यूज़ पता चल पाता किसी दूसरे व्यक्ति को? अगर ये न्यूज़ पता चला तब लोग प्रदर्शन करेंगे, लोग सड़क पर उतर जाएंगे कि नहीं मशीन को हटाओ, हमें काम दो, तब लोग धरना करेंगे, लोग सरकार का विरोध करेंगे। किसके चलते हुआ? ये मीडिया के द्वारा। अगर मीडिया नहीं रहेगी तो क्या हो पाता? लेकिन सरकार चुपचाप काम करवा लेती। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो मीडिया कर्मी के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से अखबार और न्यूज़ चैनलों में प्रसारित किया गया, जिससे सभी वहाँ पे जो किसान हैं, सभी देश में जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पता चला और इनका विरोध किया गया कि मशीन को हटाओ और जो मनरेगा के तहत लोग हैं उनको काम ये दिया जाए करने के लिए, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हुआ? अगर मीडिया नहीं रहती तो क्या जो काम है मशीन ही करती, लोग नहीं करते। अगर मीडिया नहीं होती तो, मीडिया जब थी तो सर ये मशीन को हटवा दिया गया किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा। पूरा प्रसार कर दिया गया, न्यूज़पेपर में निकाल दिया गया कि देखो सरकार जो है मनमानी कर रही है, फिर लोग विरोध पर उतरने लगे। खबरों की जानकारी उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई और गांव पहुंचकर उन्होंने मशीनों से किए गए जा रहे काम को तुरंत बंद कराने का आदेश दे दिया बच्चों, ठीक है। तो देखो जो अधिकारियों को जानकारी मिली किसके माध्यम से मिली? मीडिया के माध्यम से मिली। तो समझ सकते हैं कि मीडिया के द्वारा हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मीडिया नहीं रहेगी तो हमारा जो दैनिक जीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, हमारा जो दैनिक जीवन है वो भी बहुत ही खराब चलने लगेगा। तो उच्च अधिकारियों को ये जो जानकारी थी मीडिया के द्वारा पता चल गया कि मशीन यहाँ पर कार्य कर रहा है और जो मनरेगा के तहत जो लोग हैं उसको काम नहीं दिया जा रहा है। तो उच्च अधिकारियों को पता चला और उन्होंने तुरंत ये काम बंद करने का आदेश दे दिया मशीन को, और कहा है कि लोग अब काम करेंगे, ठीक है। तो मीडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मीडिया नहीं रहता तो उन 100 लोगों को काम नहीं मिलता 100 दिनों के लिए, ठीक है, जिससे उनके जो बीवी बच्चे हैं उनको जो वो गरीबी में और जीवन जीते हो सकते थे उनकी, मतलब, ठीक है। उन्होंने जांच और पाया कि मजदूरों को जाली उपस्थिति दर्ज कर आवंटित राशि का आपस में बंटवारा किया जाता है, और जांच अधिकारियों ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई पर मजदूरों को हक दिलवाया। जो ये काम करवा रहा था बच्चों, जो यहाँ पे जो ठेकेदार होता है, उन्होंने मजदूर को नहीं रखा है कि मशीन से काम करवाएंगे, और मजदूरों के नाम पे ये ज़्यादा पैसा ले लेता था और काम कर देता था। लेकिन जब अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने ये बंद करवा दिया मशीनों का काम, और कहा कि यहाँ पे लोग काम करेंगे, ठीक है। और जिसने ये काम किया था उसको भी दंड दिया गया अधिकारियों के द्वारा। तो यहीं पे लिखा है कि लोकतंत्र में कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों मीडिया। यहाँ पे लास्ट पॉइंट बचा है, लोकतंत्र में सभी को बोलने और अपने विचार को व्यक्त करने का हक होता है। बच्चों जो याद रखना, राजतंत्र में ना, राजतंत्र क्या होता है ऊपर बताया था, राजतंत्र में आप कुछ नहीं बोलेंगे, केवल राजा बोलेगा, राजा जैसा बोलेगा वैसे करना है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि आप अपना मर्जी से वोट दे सकते हैं, अपना मर्जी से हम बोल सकते हैं, अपना मर्जी से हम बातचीत कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं। आपको सभी की स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्ति करने का हक है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है कि हक नहीं दिया जाता, सरकार राजा जैसा चाहेगा वैसा करेगा। लेकिन लोकतंत्र में क्या हो जाएगी, अगर सरकार जैसा चाहेगी वैसा नहीं कर सकती, लोग उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन राजतंत्र में तुम विरोध नहीं कर सकते। मीडिया इस आज़ादी का उपयोग करती है और इस कारण लाखों लोगों को अलग अलग विचार तक खबरें पहुंचाती है। तो बच्चों जो मीडिया है वो किस कारण ये खबर पहुंचा पाती है? इसी कारण, विचारों और बोलने की आज़ादी है लोकतंत्र में। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं, ठीक है। इसी कारण ये मीडिया जो है सभी लाखों लोगों को जानकारी दे सकती है, ठीक है। आप भी कुछ बोल सकते हैं। संचार माध्यम सरकारी कार्यों की उपलब्धि और नाकामियों को जनता तक पहुंचाती है। इस तरह लोगों में सार्वजनिक बातों पर अपने विचार बनाने में मीडिया की प्रमुख भूमिका है, ठीक है। सरकार अगर गलत काम करती है तो मीडिया उसको मतलब रिकॉर्ड करके मतलब सरकार आम जनता को पहुंचाती है और आम जनता उसको विरोध भी कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें मीडिया की कितना भूमिका है, अगर मीडिया की भूमिका नहीं रहती तो सरकार गलत काम चुप चुप कर लेती, लेकिन मीडिया के चलते सरकार जो है जनता उसका विरोध कर देगी बच्चों, ठीक है,
उस काम को बंद करवा सकती है अगर लोग चाहते तो। किसके द्वारा? आंदोलन के द्वारा, ठीक है, कैंडल मार्च के द्वारा, याद रखना। अब यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन है, उसको करना, ठीक है। पिछले पन्ने पर दिए गए चित्र में आप किन किन तरह का विरोध करने के तरीके पहचान सकते हैं? इनका मीडिया के साथ साथ क्या संबंध है? ठीक है, पटना के समीप गांव में मनरेगा कार्यक्रम के तहत चल रहे मीडिया द्वारा किया गया कार्य और इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो मैं आपको बता दिया कि मीडिया का नहीं रहता तो ये जो रोजगार जो गांव को मिला 100 किसानों को वो नहीं मिल पाता बच्चों, ठीक है। क्या कभी मीडिया द्वारा गलत खबरें भी पहुंचाई जाती हैं बच्चों? चर्चा करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको नहीं करना, ये 2 क्वेश्चन करना है बच्चों, ठीक है। जरूरी नहीं कि मीडिया जो है हमेशा मतलब सच ही बोले, इसका बुरा प्रभाव भी हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव और देखो जरूरी नहीं कि सब चीज़ सही हो, कुछ कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ कुछ सही भी हो सकता है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि मीडिया द्वारा गलत खबर कैसे पहुंचाई जाती है बच्चों, ठीक है, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। तो हम लोग आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 था, ठीक है, और इसको अच्छा से रिवीजन करना। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 कल आ जाएगा, ठीक है। तो बाय।